बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नसीम सुबह का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि दुनिया की सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सबक दे रही होती हैं, कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं। और ये है कि हमारे अंदर ही सीखने और समझने की सलाहियत होनी चाहिए, वरना तो दुनिया की हर चीज़ कुछ ना कुछ हमें सबक दे रही है, कुछ ना कुछ हमें सिखा रही है। हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जिस तरह से हम दीगर मखलूक़ात से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इसी तरह से हम हर शख्स से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, किसी भी किस्म का कोई शख्स हो, कोई अच्छा आदमी हो, कोई ख़राब आदमी हो, हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिलना होता है। बस मसला क्या होता है कि हम किसी चीज़ पर गौर नहीं कर पाते हैं और किसी चीज़ को बड़े गौर खौज करके उसको समझ लेते हैं कि आज ये चीज़ सीखने को मिली। हालांकि आज ये चीज़ सीखने को नहीं मिली, बल्कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस शख्स से बड़ा सीखने को मिला, नहीं, हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहां तक भी मैं बताऊं आपको, एक बड़े बड़े मजे की बात बताऊं, हो सकता है कुछ लोगों को इस पर इश्काल हो, लेकिन ये बात सच्ची है। हर बात मेरे समझ में आए जरूर नहीं, हर बात आपके समझ में आए ये भी जरूरी नहीं। हर आदमी की अक्ल अलग होती है, हर आदमी अपनी निगाह में इंटेलिजेंट है, हर आदमी अपनी निगाह में टैलेंटेड है, हर आदमी का टैलेंट अपनी निगाह में वो पता नहीं क्या समझता है ना। लेकिन होता क्या है कि कई लोग हमारी मौजूदगी में हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और वो हम उनका टैलेंट हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा होता? क्योंकि हम अपनी निगाह में टैलेंटेड बने हुए हैं, हम अपनी निगाह में इंटेलिजेंट बने हुए हैं, इसलिए हमें सामने वाले का टैलेंट नज़र नहीं आ रहा होता है। हमने समझा कि मैं हूँ कामिल, मैं रजूल कामिल मैं हूँ। जब मैं रजूल कामिल हूँ तो मैं सामने वाले से कैसे सीखूँ? ये बीमारी है, ये बीमारी है। सीखता कौन है मालूम? जिसको अपने समझदार होने का ये ना हो कि सब मैं कामिल हूं, बस मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिसमें ये मर्ज ना हो वो सीखता है, और जिसमें ये वाला मर्ज हो जाए तो मैं कामिल हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके मशवरे की, मुझे कोई जरूरत नहीं है फला की और फला की, ये कुछ नहीं सीखता, ये कुछ नहीं, ये अपने ज़ौम में ही जीता है, अपने ज़ौम में मर जाता है। तो मैं कह रहा था हो सकता है कुछ लोगों को इत्तेफाक ना हो, लेकिन एक अजीब बात, चूंकि हमारा कहना यह है कि हर शख्स से सीखने को मिलता है। यहां तक होता है कि उस्ताद से शागिर्द सीखता है। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है और ये तो एक कायदा कुल्लिया है, लेकिन इसके बिल्कुल बरखिलाफ एक बात कहता हूं, उस्ताद भी सीखता है शागिर्द से। उस्ताद को भी सीखने को, भले वो उस्ताद ही रहेगा, अगर शागिर्द से कोई तजर्बा उसको हासिल हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि शागिर्द उस्ताद हो गया और उस्ताद शागिर्द बन गया, ये तो नहीं होगा। उस्ताद रहेगा तो उस्ताद ही, शागिर्द रहेगा तो शागिर्द ही, मगर फिर भी शागिर्द कुछ ना कुछ अपने उस्ताद को सिखा जाता है। इसकी तस्दीक के तौर पर एक बात कहता हूं, मैं एक बड़ी खूबसूरत बात कहूंगा, जरा मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप। इसकी तस्दीक के तौर पर जो मैंने उस्ताद और शागिर्द वाली बात कही है, इसकी तस्दीक के तौर पर एक बात कहता हूँ। जो बड़े इदारे होते हैं, खुसूसन हमारे जो मयारी मदारिस या इस टाइप के जो बड़े जो इदारे होते हैं, वो किसी फ्रेशर को अपने यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं रखते। आप कल फारिग हुए थे, आ जाओ, आज हमारे यहाँ अपॉइंट हो जाता है, आपको हम अपॉइंट कर लेते हैं, आज आपका सिलेक्शन तकर्रुर हो जाता है। ऐसा नहीं होता। बड़े इदारे वाले हजरात में आमतौर पर, हमारे यहाँ तो मुल्क में यह है कि 10 साल का तजर्बा हो आपके पास, फला 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 शर्तें जो हमारी हैं वो अलग रहीं,
लेकिन पढ़ाने की लाइन का 10 साल का तजर्बा हो आपके पास, तब हमसे राब्ता करें। बड़े मदारिस में इस तरह से तकर्रुर होता है। क्यों जी? 10 साल के तजर्बे की क्या ज़रूरत है कि हाँ, आपने 10 साल तक पढ़ाने के ज़रिए से, हालात से, अहवाल से, किताबों से, अपने शागिर्दों से तजर्बा हासिल किया हो। तो हमें तजर्बा शुदा आदमी चाहिए जिसके पास 10 साल का तजर्बा हो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ इंसान को हर चीज सिखाती है, यहां तक कि शागिर्दों से भी सीखता है, शागिर्दों से भी सीखता है। ये इश्काल ना हो इसलिए मैंने ये वाली बात कही है। बहरहाल एक चीज एक चीज जो मैं असलन आज अर्ज करना चाहता हूं, आप अपने दाएं बाएं की चीजों पर गौर किया करो और उनसे हमें क्या सबक मिल रहा है इसको ध्यान दिया करो। आज मेरे को एक बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिली, जो मेरे मैं नॉर्मली नॉर्मली बात कर रहा था और एक शख्सियत ने मुझे एक बात कही, वो एकदम जैसे मेरे दिल को लग गई, जैसे एकदम मेरे दिल को लग गई। और मैं इसी चेयर पर बैठा हुआ था नसीम सुबह के रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, बीच में उनकी कॉल आ गई। अभी दर्द शुरू नहीं हुआ था, कॉल आ गई, तो मैंने चलो पहले इनकी बात सुन लूं फिर रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। उन्होंने मुझे एक बात बताई। बात बताने वाला कौन है? एक ऐसा शख्स जिनके लिए ये बशारत है कि मुस्तकबिल का अब्दाल होगा। ये बशारत है उस शख्स के लिए और बड़ी पक्की वाली बशारत है। अब नाम गाम फोन नंबर वगैरह 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 इसके लिए मुझे परेशान नहीं करना। ये नहीं होना चाहिए। अब उन अब्दाल का नंबर दे दीजिए। मैं कल को कहूंगा फला शख्स के लिए, फला शख्स जो है बहुत बड़े बुजुर्ग है, अब इन बुजुर्ग का नंबर दे दीजिए। ये भी एक मर्जी है। भाई अपनी मेहनत पर ध्यान दो, किसी किसी कुतुब अब्दाल की मेहनतों पर ध्यान मत दो, अपनी मेहनतों पर ध्यान दो। तो ये भी एक मर्जी है खैर आज का। तो एक ऐसे शख्स की कॉल थी वो, जिनके लिए बड़ी बड़ी जबरदस्त वाली बशारत है कि ये शख्स मुस्तकबिल का अब्दाल है। अल्लाह मुबारक करे उनको। उन्होंने मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत कही। क्या? उन्होंने कहा कि शैतान मरदूद हमारे पीछे हर वक्त लगा रहता है, यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं। अब मैं थोड़ी सी उनकी बात की रोशनी में अपनी भी थोड़ी सी नमक मिर्च लगाऊंगा और ताकि बात समझ में आए। अगर सिर्फ उन्हीं की सुनाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं वजाहत भी साथ साथ करता रहूंगा और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ उनके जुमले हैं और कहाँ वजाहत है। तो उन्होंने कहा कि शैतान मरदूद हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है, यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी हमारे पीछे लगा होता है। अरे मियाँ सोने को छोड़िए, जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं वो तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। हम नमाज में हैं तब भी वो उसको बस मौका चाहिए। उसे जैसे मौका मिला दस लिया उसने, किसी ऐसी चीज को लाकर आपके सामने पेश कर दिया, कोई ऐसा वसवसा उसने डाल दिया, वो आपके ऊपर मुसल्लत तो नहीं है, यूं मुसल्लत तो नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा चल वहां नमाज से दूर, ऐसा नहीं कर सकता वो। लेकिन हाँ, उसके हरबे इतने खतरनाक हैं कि उसे हाथ पकड़ के ले जाने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ऐसे हरबे दिखाता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा आया मस्जिद आया, उसको मस्जिद के गेट पर आकर पता चला कि मैं टोपी तो घर ही भूल आया।
मैं टोपी तो घर ही भूल आया। अब जरा एक काम करता हूँ, नमाज में तो अभी 3-4 मिनट है और मेरा घर 1 मिनट 1.5 मिनट की दूरी पर है, जरा घर होकर आता हूँ, जल्दी से टोपी लेकर अभी आता हूँ और फिर नमाज पढ़ूंगा टोपी के साथ। वो घर गया बेचारा, वहां बेगम साहिबा ने कहा वो जरा थोड़ा सा ये फला काम कर देना जरा। कह रहे नहीं नहीं मुझे नमाज पढ़ने जाना। नमाज पढ़ने में अभी 3 मिनट बच रहे हैं, ये काम 1 मिनट का है, आप जरा इस काम को कर दीजिए उसके बाद चले जाना। तो हाँ ठीक है, 1 ही मिनट का तो काम है, अभी तो 3 मिनट है नमाज में। ये उस काम में लग गया। उस काम में लगने के बाद इसको वो काम 1 मिनट का काम बाय द वे उसमें 4-5 मिनट लग गए। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी वजह रही। बाद औक़ात एक काम में लगने से दूसरे काम भी निकल जाते हैं। वो 1 मिनट का काम 3-4 मिनट में हुआ, 1-आध मिनट इसके वहां पहुंचने में लगी। पता चला टोपी की वजह से, टोपी की वजह से 2 रकात फौत हो गई। टोपी की वजह से 2 रकात चली गई। हुआ ना नुकसान? नुकसान हुआ, फायदा हुआ? आप कहेंगे टोपी सुन्नत थी, जरूरी थी। बिल्कुल सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत से बढ़कर यह था कि वो तकबीर ऊला के साथ शरीक हो जाता। वो जिस हाल में था इसी हालत में शरीक हो जाता। ये ज्यादा अहम था, ये ज्यादा जरूरी था, इसमें ज्यादा सवाब इसको मिल जाता। अब ये क्या है, इसको हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि टोपी के लिए इसने सफ़र किया, ये किया, वो किया, वापस लौटा, 1 मिनट तक चला अपने घर की तरफ, फिर वापस है। कुछ लोग हो सकता है इस जहन से सोचेंगे, लेकिन सच बात यह है, ये शैतान का वो हरबा है जो आप महसूस भी नहीं कर पाते और वो डस लेता है आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को इस तरह से हमारे साथ लगाया हुआ है, इस तरह से मुसल्लत है। वैसे नहीं हाथ पकड़ के ले जाता, वो इस तरह के हरबों से लेकर जाता है। एक और हरबा बताता हूं मैं, किसी और बताऊंगा फिर आपको। एक और बड़ा बड़ा अजीब व गरीब हरबा। एक शख्स को हमने कहा, मैं कल परसों भी जिक्र कर रहा था, एक शख्स को हमने कहा मिसाल के तौर पर कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो। उसने कहा जी ठीक है। उसने सोचा कल से शुरू करूंगा, आज तो मैं बिजी हूं, कल से शुरू करूंगा। कल को उसको याद ही नहीं रहा। कल जब रात गुजर गई तब उसको याद आया, अरे मुझे तो आज से दुरूद शरीफ पढ़ना था। नहीं अब तो चलो सोने का वक्त हो गया, अब एक काम करते हैं, अब क्या पढ़ूंगा, अब कल से पढ़ूंगा। कल को उसको 2-4 घंटे फारिग होने में लगे, सुबह अपनी मसरूफियात, अपने मशागिल ये वो वगैरह। अब जब दोपहर सुपहर सी हुई, थोड़ा सा फारिग वारिग सा हुआ अपने ज़रूरी कामों से, अब इसको ख्याल आया कि मुझे दुरूद शरीफ पढ़नी है, अब मुझे दुरूद शरीफ पढ़नी है। अब ये सोच रहा है मुझे दुरूद शरीफ को तो अब्दुल रहीम ने कह दिया है, मैंने सुन भी लिया, मान भी लिया, इरादा भी बना लिया, लेकिन मुझे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि मैं दुरूद शरीफ बैठ कर पढ़ूं या चलते फिरते पढ़ूं। ये वाली बात तो मैंने पूछी ही नहीं। अब मैं पहले, अब अब्दुल रहीम से तो बात करना बड़ा मुश्किल बात है, वो तो फोन ही नहीं उठाता किसी का। उसका तो फोन बजता रहता है, फोन ही नहीं उठाता। अब उससे बात कैसे करूं? चलो जी मैसेज करता हूँ। और मैसेज में ही बड़ा मुंह चढ़ा है, मैसेज सुबह को करते हैं, वो रात तक भी जवाब नहीं देता। अब साहबे वाला ने दोपहर को मैसेज किया। क्या मैसेज किया? हुजूर ये तो बता दीजिए चलते फिरते पढ़ूं या बैठ कर पढ़ूं? रात को वो देखा गया, रात को जवाब मिला। अब उसने सोचा ठीक है अब जवाब तो मिल गया, लेकिन अब तो फिर वही कल वाली रात हो गई, अब तो सोने का वक्त है, मैं सो जाऊं, कल को पढ़ूंगा। दरूद शरीफ पढ़ने का पुख्ता इरादा है, लेकिन कल पढ़ूंगा में 3-4 दिन गुजर गए।
शैतान ने आकर नहीं कहा कि मत पढ़ो, उसने ऐसे खूबसूरत हिल्ले में आपको लगा दिया, एक ऐसा हीला आपके सामने पेश कर दिया कि आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मैं जायज है मेरी बात, मेरी पक्की नीयत है दरूद शरीफ पढ़ने की, उसके बावजूद 4 दिन डिले हो गया, 4 दिन लेट कर दिया इसने। ये है शैतानी हरबे, और इन हरबों को हम समझ ही नहीं पाते, इन हरबों को हम समझ ही नहीं पाते। एक बड़ा अजीब और गरीब हरबा नमाजियों को मिलता है, नमाजी एक बड़े अजीब और गरीब हरबे में पड़ जाते हैं। क्या मैं तो यहां तहज्जुद में ही आ जाता हूं मस्जिद में, लेकिन ये मस्जिद के दरवाजे पर जो जिस शख्स का घर है ना, इसको तो मैं जुमे की नमाज में भी नहीं देखता। बताओ कैसा यूं है ऊ है, ऐसा है वैसा है। और सवाब समझकर, या अगर सवाब समझ कर कहना जरा ज्यादा लग रहा है आपको, तो यूं समझिए अपना हक समझकर मस्जिद की सफ में बैठकर उसकी गीबत कर रहा होता है पड़ोस वाले दूसरे नमाजी से। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है, तो गीबत तो की सो की, मगर इस गीबत को गीबत नहीं समझा। नतीजा यह हुआ ना तो उससे कभी माफी मांगी, 1 साल से उसकी गीबतें चल रही थी मस्जिद में, ना तो उससे माफी मांगी कभी जाकर, यार मुझे माफ कर देना, मतलब बहुत ही बड़ा निकम्मा इंसान हूं, 1 साल से तुम्हारी गीबतें कर रहा था, ना तो उससे माफी मांगी। और चूंकि इसको गुनाह ही नहीं समझा, लिहाजा अल्लाह की तरफ भी कभी रुजू करने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं क्या कर रहा था यहाँ आकर, मैं तहज्जुद में आकर मस्जिद में बैठ जाता हूँ, और फिर यहाँ जो भी मेरे को पढ़ना पढ़ाना वगैरह वगैरह करना होता है, उसके बाद अजान में बचते हैं 15 मिनट, और वो 15 मिनट मेरे लगते हैं बराबर वाले साथी के साथ बैठकर, कभी पड़ोसी की गीबत, कभी बीवी की गीबत, कभी इमाम साहब की गीबत, कभी फला की गीबत, और साल भर से सिलसिला ये चल रहा होता है, और न उनमें से किसी से माफी मांगी है, न तौबा करने का मौका मिला है। क्यों? अगर शैतान तुम्हारे कान में आकर कहता तहज्जुद मत पढ़, तो आप कहते ये शैतान है, ये मुझे तहज्जुद से रोक रहा है। उसने ये कहा ही नहीं कि तहज्जुद न पढ़, उसने आपको ऐसे हिल्ले से लगा दिया, ऐसे काम से लगा दिया कि पढ़ो चाहे फिर पूरी रात तहज्जुद पढ़ो, फिर पूरी रात खड़े होकर क़यामुल लैल करो, पूरी रात क़यामुल लैल करो, और 2 मिनट किसी की गीबत कर लो। उसे क़यामुल लैल से रोकने की जरूरत क्या पड़ी है, जब उसने इससे भी खतरनाक जुर्म में, यानी 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 एक ऐसे जुर्म में आपको लगा दिया है जिसने सारे क़यामुल लैल पर पानी फेर कर रख दिया है। उसे जरूरत क्या पड़ी आपको क़यामुल लैल से रोकने की? बात जरा आज की लंबी हो जाएगी, समझ में आई बात? ऐसे हरबों के साथ शैतान हर वक्त हमारे साथ लगा हुआ है। अब ये हरबे तो उसके हैं हमारे साथ, हमारा भी तो कुछ बचाव हो। हमारा भी तो कुछ बचाव हो। बचाव के लिए 2 बुनियादी चीजों को समझ लो। हर वक्त हमारे पीछे जो शैतान लगा रहता है, उससे बचने के सिलसिले में 2 बुनियादी चीजों को समझ लो। एक चीज इल्म है, इल्म का होना जरूरी है, वरना तो 100 साल से नमाज पढ़ रहा होता है, बूढ़ा हो गया, चलना फिरना भी बस का नहीं रहा, 100 साल का नमाजी, और एक गलती जो बचपन से शुरू की थी 100वें साल में आकर भी वही गलती कर रहा है। 100 साल गुजर गए, अपनी गलती की इस्लाह न कर सका। क्यों? कि इल्म सीखने की जरूरत समझी ही नहीं। इल्म सीखने का मतलब ये नहीं होता कि हर आदमी जाओ मदरसे में जाकर दाखिला ले लो, सारे सब कुछ छोड़कर जाओ वहां एडमिशन लेकर मौलवी बन जाओ ना। इल्म सीखने का मतलब ये नहीं होता। सबको तो मौलवी बनना भी नहीं है, ना बनाना है, ना ये मकसूद है कि सब मौलवी बनो, बिल्कुल नहीं।
लेकिन इतना इल्म तो सीख लो जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजार सको, इतना इल्म तो सीख लो, ये तो जरूरी है, इससे कम तो कोई चारा नहीं है। और ये इस दौर का अजीब रिवाज है कि जी उलमा से पूछ पूछ कर चलेंगे। क्यों? ये काफी है? एक साल तक कोई मसला ही पेश नहीं आया, दिमाग में आई ही नहीं बात, या किसी ऐसे इलाके में रहते थे एक साल तक कोई आलिम मिला ही नहीं मेरे को, तो एक साल तक मैं किसी आलिम के पास जाऊंगा ही नहीं। क्या पूछा फिर मैंने? एक साल में एक बात जहन में आई, उसे पूछने के लिए पहुंच गए, फिर 2 साल की छुट्टी हो गई। ऐसा पूछना तुम्हें इल्म सिखाएगा या तुम्हें धोखे में डालेगा? इसलिए सिर्फ पूछ पूछ कर नहीं चलना है, बल्कि लिख पढ़ कर चलना है। ये जुमला पता नहीं कहां से आया है, या जिन्होंने ये चलाया है जुमला उनके सामने क्या मसलहतें थी मुझे नहीं मालूम। मैं किसी की जिद में बोलने का मिजाज नहीं रखता। ये जुमला जिन बुजुर्गों ने चलाया, जिन हजरात से भी चला, ये वो जाने उनके सामने क्या मसलहतें थी। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जो इतनी बड़ी मसलहतों को समझूं। मैं तो ये कहता हूं कि लिख पढ़ कर अपने अमल को करो, किताबों में पढ़कर, फिर जो किताब में जो बात समझ में आए उसके लिए उलमा के पास जाओ, पूछने के हवाले से। सोहबत के लिए तो अहलुल्लाह की तरफ हमेशा जाओ। एक बात तो ये। दूसरी बात, जिक्र का इतना गलबा कर लो, जिक्र दरूद का इतना गलबा हो तुम्हारे ऊपर कि शैतान चाह कर भी तुम्हारे ऊपर गालिब ना आ सके। उसके गलबे की जो सूरत मैंने बताई वही मनकूल है। ऐसा नहीं है कि हाथ पकड़ के ले जाएगा, ये गलबा नहीं है उसको हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हरबे भी हमारे ऊपर गालिब ना आ सके, इतना जिक्र करो अल्लाह का। और देखो मेरी बात सुन लो बहुत अच्छे से, अकेला जिक्र करना काफी नहीं है, और अकेला इल्म हासिल करना भी काफी नहीं है। इल्म को चाहिए जिक्र और जिक्र को चाहिए इल्म। शायद इसी मसलहत के पेश नजर जिन बुजुर्गों ने वो उस वक्त में तबलीगी जमात के उसूल मुरत्तब किए थे, हजरत मौलाना आशिक इलाही साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बैठकर वो शूरा हुई थी, जो ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है बात, मुझे कुछ हजरात ने बताई है। अगर इसमें कुछ तब्दीली हो तो आप इस्लाह करेंगे। हजरत मौलाना आशिक इलाही साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बैठकर एक मशवरा हुआ था जो मेरी मालूमात में है, और उसमें सिफात सित्ता को मुरत्तब किया गया था, इसको उसूल बनाया गया था। हम इस पर काम करेंगे, और उसमें एक चीज थी इल्म और जिक्र। इल्म को और जिक्र को एक ही साथ एक ही खाने में रखा गया, वरना ईमान को अलग रखा, नमाज को अलग रखा। लेकिन जब आगे बढ़े तो इल्म को और जिक्र को एक ही खाने में रखा। क्यों? मतलब यह है, ये एक ही खाने में रखना इस बात की तरफ मुशीर है, इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि जिक्र के बगैर इल्म का गुजारा नहीं और इल्म के बगैर जिक्र का गुजारा नहीं। इल्म को जिक्र चाहिए और जिक्र को इल्म चाहिए, वरना जब ज्यादा इल्म होता है ना तो बंदा कहता है आई एम इंटेलिजेंट, और सही पूछो तो उसका ये अपनी निगाह में इंटेलिजेंट होना उसको बेवकूफ बना देता है। ये सच्ची पक्की बात बता रहा हूं आपको। जब हम अपनी निगाहों में इंटेलिजेंट बन जाते हैं तो फिर समझो हमारी बेवकूफ़ी के दिन शुरू हो गए। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो अपनी निगाह में इंटेलिजेंट बना हुआ है, इंटेलिजेंट वो है जो दुनिया वालों की निगाह में इंटेलिजेंट है, जो सलाहियतमंद अपनी निगाहों में सलाहियतमंद बना हुआ है, मैं बड़ा माहिर फन हूं, ये बेवकूफ है। खुद एतमादी एक अलग बात हो गई, लेकिन ये तुम भी बोलते हो हमारे सामने हम बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ी डिग्रियां हैं हमारे पास, तुम्हें क्या पता। ये इसको कह रहा हूं मैं, ये किसी मतलब का नहीं है। तारीफ वो नहीं है जिसको हम अपनी जबान से करें, तारीफ वो है जो इसको दूसरे कर रहे हो आपकी तारीफ, वो तारीफ है। तो बुजुर्गों, शैतान के हरबे से बचने के लिए इन दो चीजों को अपना हथियार बनाओ।
क्या दो चीजें? इल्म लाओ, इल्म लाओ, इल्म लाओ। मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप दरूद शरीफ पे पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ का इल्म भी हो आपके पास। अगर कोई तस्बीह आप पढ़ रहे हैं तो उस तस्बीह का भी इल्म हो आपके पास। मैं सुबहान अल्लाह पढ़ता हूं, ये सुबहान अल्लाह कहां से मनकूल है? सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मेरे पीर साहब ने बताया मुझे। ठीक है, ये पीर साहब ने बताया मैं इसलिए पढ़ता हूं, ये तो इताअत है। इल्म का तकादा कुछ और है। इल्म का तकादा यह है, मेरे पीर साहब ने अगर मुझे सुबहान अल्लाह पढ़ने को बताया है तो ये किताब में लिखा कहाँ है? जरा मैं ये भी तो, मुझे ये भी तो मालूम हो। आज मैं मुरीद हूं, कल को हो सकता है अल्लाह की तौफीक हो जाए मैं भी अपने शेख का के जूतों की बरकत से मुझे भी छोटी मोटी सी कोई इजाज़त मिल जाए। हो सकता है कल को कुछ, जैसे आज मेरे शेख मेरी तरबियत कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है कल को दो चार लोगों की मुझे भी तरबियत करने का शर्फ हासिल हो। अगर जब मुझे कुछ इल्म होगा ही नहीं तो सिर्फ ये कह देना तो कोई दलील नहीं हुई कि मेरे शेख ने बताया। ये कोई दलील है? ये तो कोई दलील नहीं है। लिखा पढ़ा दलील होता है, सुना सुनाया दलील नहीं होता। ये उसूल है। लोग कहते हैं मेरे शेख ने बताया, बस काफ़ी हो गया। ये काफ़ी नहीं हुआ। ये इताअत के एतबार से तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे शेख ने बता दिया, मेरे को मानना है। मेरा अपना भी यही वतीरा रहा है। मैं जब अपने मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अब हज़रत फ़खरुल इस्लाम मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ, जब हज़रत के यहाँ जाया करता था मेरे अंदर ये कूट कूट कर भरा होता था। आज भी है वो बात, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब अपने मशाइख के यहाँ जाता हूँ उस वक्त ज़रा ज़्यादा थी ये बात। मैं ये अज़्म लेकर जाता था कि हज़रत मुझे जो भी हुक्म फरमाएंगे मेरे को मानना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हज़रत ने यह भी कहा ना कि रात को सोने से पहले 2 रकात पढ़नी है सलातुत तौबा, उसके बाद रोकर दुआ मांगनी है, तो वो दुआ रोकर ही मांगनी थी। ऐसा नहीं नॉर्मल दुआ हुई ख़त्म हुई, नहीं नहीं, हज़रत ने कहा है रोकर मांगनी, तो रोकर ही मांगनी थी। मैं इतनी इताअत करता था अपने शेख रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह उनके दर्जे बहुत बुलंद फरमाए। बहुत याद आती है मुझे उनकी, मुझे बहुत याद आती है उनकी। मैं उनको कभी एक दिन भी ना अपनी दुआओं में भूल सका हूँ, ना इसाले सवाब के तौर पर भूल सका हूँ, ना उस शख्सियत को कभी मैं एक दिन के लिए उस शख्सियत को कभी किसी भी तरह से मैं भूल ही नहीं पाया। और मैं ज़्यादा उनकी कब्र पर नहीं जाता, होता ही नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार एक अल्लाह वाली हस्ती के हुक्म पर मैं गया, उन्होंने कहा जाना ही है शेख की कब्र। मैंने कहा जी मुझसे होता नहीं। नहीं, जाना ही है। ठीक है, जाना ही है तो ठीक है, वही हुक्म की इताअत वाली बात बता रहा हूँ। मैं गया और जाके जब मैं बैठा, मुझे कितनी देर तक ये समझ में ही नहीं आया मैं क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ। बस मैं वहाँ बैठ कर रोता ही रहा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। इतनी देर तक मैं मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या पढ़ूँ। मैं अपनी होश, जैसे मैं गोया कि मैं, मेरे जज्बात मेरे होश में ही नहीं थे। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह से मुझे ऐसी मोहब्बत कल भी थी और आज भी है, कल भी थी और आज भी है। लेकिन शेख ने जो बात बताई उसको मेरे को मानना है, ये इताअत है। लेकिन शेख साहब ने जो बात बताई है उसको मैं इल्म से हासिल करूं, ये इल्म का तकादा है। इसलिए शैतानी हरबों का मुकाबला 2 चीज़ों से करो, इल्म से करो और ज़िक्र व दरूद से करो। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि शैतान एक जैसे इंजेक्शन होता है, सूंड, वो लेकर कल्ब के आसपास बैठा रहता है। जैसे ही बंदे को अल्लाह के जिक्र से गाफिल देखता है, फौरन अंदर वसवसे का इंजेक्शन लगा देता है। मैंने उनकी बात को अपने अल्फाज में कहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शैतान के हरबों से बचना चाहते हो, जो 24 घंटे हैं, ना नमाज में छोड़ता है वो आपको, ना सोते में छोड़ता है, ना खाते में छोड़ता है, ना यहाँ छोड़ता है, ना वहाँ छोड़ता है। कोई अच्छा काम कर रहे हो वहाँ भी नहीं छोड़ता, कोई बुरा काम कर रहे हो वहाँ भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जब आप हज पर जा रहे हो, आप उम्रे पर जा रहे हो, वो भी
वो वहाँ भी नहीं छोड़ कर राजी है। उसका एक हरबा वहाँ का बताओ। वहाँ के मुताल्लिक़ एक बात बताता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। मैंने देखा, मैं मुसाआ में था, सई कर रहा था, दूर से 4 बैठे हुए बंदों पर मेरी निगाह पड़ी। दूर से मेरी निगाह पड़ी कि 4 बंदे बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं दूर, थोड़ी सी दूरी पर, और वो चारों के चारों फ़ोन में लगे हुए हैं। चारों की निगाह फ़ोन पर थी। कहाँ बैठे हुए हैं? सई के अंदर, मुसाआ के अंदर, सफ़ा मरवा के दरमियान में। अब मैंने कहा ना कि शैतान वहाँ भी नहीं छोड़ता। एकदम शैतान मरदूद ने मेरे दिल में ये बदगुमानी डाली, यार अजीब बात है, ये लोग यहाँ सई में बैठे, ये मुसाआ में बैठे हुए हैं और यहाँ भी फ़ोन नहीं देख रहे हैं, और चारों के चारों देख रहे हैं। ये बदगुमानी मेरे दिल में आई। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे उसके लिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और वो बदगुमानी और उस फ़ोन वाले मसले में मेरा जहन इतना गहराई से चला गया कि मैं कुछ थोड़ी सी दूरी पर था, जैसे 10-5 कदम की दूरी पर रहा हूँगा, और मैं उन्हें देखते हुए ही वो मेरे कदम पूरे हुए। लेकिन जब मैं उनके बराबर में आया तो मेरी नदामत का ठिकाना नहीं था, और मुझे इतना अफसोस हुआ अपने ऊपर कि अब्दुल रहीम, तुझे क्या हक़ था इन 4 लोगों के मुताल्लिक़ बदगुमान होने का। वो 4 के 4 अपने फ़ोनों के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। चारों को देखा मैंने, 4 के 4 को देखा मैंने। 4 थे वो, चारों के चारों अपने फ़ोन में कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैंने कहा हाय 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 अब्दुल रहीम, तेरा क्या होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो कुरान पढ़ रहे थे और मैं कह रहा था यहाँ आकर भी फ़ोन ही इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुझे था पता नहीं क्या कर रहे हैं फ़ोन में। इसलिए दोस्तों, शैतान के हरबों से उस वक्त भी होशियार रहो जब तुम मस्जिद में हो, जब तुम हरम में हो, जब तुम किसी भी सूरत अल्लाह की राह में हो, कहीं ज़िक्र कर रहे हो, कहीं मजलिस में हो, कहीं खानक़ाह में हो, कहीं मदरसे में हो, कहीं सफ़र में हो, कहीं घर में हो, बाहर हो, पड़ोसियों के साथ हो, जहाँ भी हो, जिस सूरत भी हो, शैतान के हरबों से होशियार रहो। और उसके हरबों से होशियार रहने के 2 तरीक़े जो मैंने बताए हैं। इल्म इतना हासिल करो कि तुम्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इल्म हासिल हो जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से रहना सहना है, क्या अहकाम हैं, क्या क्या उन अहकाम के मुताल्लिक़ अहकाम बयान किए गए हैं। और ज़िक्र इतना कसरत से करो कि शैतान तुम्हारा साथ छोड़कर साइड हो जाने के लिए मजबूर हो जाए। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में दाखिल होते हो तो शैतान दाखिल नहीं होता। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हो तो वो तुम्हारे खाने में शरीक नहीं होता। ये पढ़ा नहीं पढ़ा है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपका घराना महफूज हो गया। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर रात को आपने लॉक कर दिया अपना दरवाज़ा, रात भर के लिए आपका घराना महफूज हो गया। करो फिर अल्लाह के लिए, करो कोशिशें, ज़िक्र कसरत से करेंगे, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, और इल्म भी कसरत से सीखेंगे। इल्म भी कसरत से सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी। जो मैंने बातें अर्ज़ की हैं इन पर गौर करें, इनको अमल में लाएँ, सारी उम्मत तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।